हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है इंग्लिश फॉर हिंदी मीडियम। हम लोग टेंस पढ़ रहे थे। टेंस में मैंने बताया था टेंस 3 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वहाँ से मैंने प्रेजेंट टेंस को पिक किया था और प्रेजेंट टेंस के सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमने कंप्लीट कर लिया था। सिंपल प्रेजेंट टेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस SAES प्लस ऑब्जेक्ट। SAES किस किस के साथ लगता है? ही, सी, इट, नेम या नाउन के साथ लगता है। देन मैंने इसके चार स्ट्रक्चर बताए थे कि हमारा जो सेंटेंस होता है वो 4 तरीके का हो सकता है। अफर्मेटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो सकता है। चारों को मैंने बता दिए थे। इंट्रोगेटिव में मैंने बताया था कि प्रश्न 2 तरह से पूछे जाते हैं, या तो हमारा प्रश्न WH रहेगा या फिर हमारा प्रश्न हु यस नो रहेगा। हु उस प्रश्न के 9 वेरिएंट मैंने बता दिए थे कि हु उस प्रश्न क्वेश्चन 9 तरीके से बनते हैं। और इतना के बाद हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया था। आज के क्लास में लोग करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पहचान, फिर से मैं आऊँगी कि सबसे पहले पहचान ज़रूरी होता। तो इसकी पहचान होती है कि क्रिया के अंत में, यानी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि लगा रहेगा। अगर हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह लगे रहेगा तो उसको हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि वह खेल रहा है, मोहित सो रहा है, सुमन हंस रही है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो गए हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि इसको बनाते कैसे, ठीक है। तो बनाने का तरीका होता है इंग्लिश में, सबसे पहले हमने लिख दिया सब्जेक्ट को, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद लगता है इज या एम या आर, या तो इज या एम या आर प्लस भर्व, और भर्व में एक वर्ड आ जाता है इंग, ING, भर्व में ING, जिसको हम V4 भी बोलते हैं, V4, ठीक है। आप एज ए V4 याद नहीं करोगे क्योंकि आपकी मेमोरी एक्स्ट्रा ऑक्यूपाई हो जाएगी। तो आप याद रखो कि जब भी कंटिन्यूअस वर्ड आ जाएगा तो ING लगेगा ही लगेगा, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस हम लिखते हैं, वह क्रिकेट खेल रहा है, ओके। कौन सा टेंस हो गया, सबसे पहले हम ये पहचानेंगे। तो खेलना क्रिया हुआ, क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ है, रहा है, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तुम सो रहे हो, आप गौर करो क्रिया के अंत में रहे हो लगा है, ठीक है। सुषमा हंस रही है, तो क्रिया के अंत में रही लगा। तो जब भी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ लगे रहेगा तो ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। सवाल उठता है कि इसको बनाते कैसे। तो बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे इज या एम या आर, और फिर रखेंगे भर्ब। भर्ब में नेसेसरीली यानी लगाना ही है ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब सवाल उठता है कि मैंने 3 ऑप्शन दिए, इज, एम, आर, तो किसके साथ इज, किसके साथ एम, किसके साथ आर। जग जाहिर है एम किसके साथ लगेगा, आई के साथ, आई के साथ लग गया
एम। इज किसके साथ लगेगा? ये जग जाहिर हो गया है। क्या क्या? ही, सी, इट, नाउन। उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो उसके साथ लगेगा इज। आर किसके साथ लगेगा? इसको और इसको छोड़कर, इसको मतलब आई को और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़कर। अब मैं इसके लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यूज़ करना शुरू कर रही हूँ। इसको छोड़कर अगर कुछ और भी आ गया तो उन सब के साथ लगने वाला है आर। ठीक है। एम किसके साथ लगेगा? आई के साथ। ईच किसके साथ लगेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, नेम, नाउन के साथ। और आर किसके साथ लगेगा? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एवं आई को छोड़कर जितने भी बच गए बाकी सब के साथ आर लगने वाला है। ठीक है। एग्जाम्पल, वह क्रिकेट खेल रहा है, एक बना देते हैं। वह क्रिकेट खेल रहा है, तो वह का इंग्लिश ही होता है, ये मैं बता चुकी हूँ। ही के तुरंत बाद आपको या तो इज लिखना है या एम लिखना है या आर लिखना है। ठीक है। इज किसके साथ, एम किसके साथ, आर किसके साथ, अब तक याद हो गया होगा। ठीक है। तो ही के साथ क्या लगेगा? इज, ही इज। खेलना, उसके बाद वर्ब डालना है ना, खेलना का होता है प्ले। प्ले में आपको लगाना है ing, ही इज प्लेइंग। और प्लेइंग के बाद देखो मैंने ऑब्जेक्ट भी लिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट सबसे बाद में लिखते हैं क्रिकेट। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, हो गया। अगला है तुम सो रहे हो, तुम का हो जाएगा यू। अब यू ढूंढो, इसके साथ नहीं लगेगा, इसके साथ नहीं लगेगा, तो यू के साथ क्या लगने वाला है? आर। यू आर स्लिप, सोना का स्लिप, स्लिप के साथ लगा देंगे ing, तो यू आर स्लीपिंग। ठीक है। अगला, सुषमा हंस रही है, एस छोटी यू है तो यू, तलब्बे शक्ल एस एच, पूरा है ए एम ए, सुषमा। सुषमा, सुषमा नाम है तो इज लगाएंगे, और हंसना का इंग्लिश होता है लाफ, लाफ में लगा देंगे लाफ में लगा देंगे ing। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसका सिंपल सेंटेंस ऐसे बनता है। ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखें या इतने से हो जाएगा? एक दो और देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है। एक सेंटेंस में लेती हूँ थोड़ा बड़ा, मैं तुम्हारे साथ खेल रही हूँ। तो मैं के लिए हो जाएगा आई के साथ लगेगा एम, उसके बाद मुझे भर लगाना है। मुझे सेंटेंस नहीं देखना, मुझे अपने रूल को देखना। आई एम भर, प्ले, प्ले में ing। उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लिखना है, तो सबसे पहले हम तुम्हारे साथ साथ का इंग्लिश लिखेंगे और फिर तुम्हारे का लिखेंगे। ठीक है। तो आई एम प्लेइंग, साथ का होता है विथ और तुम्हारे का यू। इस चीज़ को भी मैं डिस्कस करूंगी कि अगर ऐसा रहे तो हम क्या करेंगे किसी और क्लास में। आज की क्लास में बेसिक पे रहते हैं। ठीक है। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाने आया, इसका निगेटिव देख ले। प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंस कितने तरह के होंगे? सेंटेंस जब भी लेंगे वो 4 तरह के होंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव कितने तरह के हो जाएंगे? कहीं से भी उठा लो, इंट्रोगेटिव 2 तरह के होंगे, आइदर यस नो और WH। इंट्रोगेटिव निगेटिव कितनी तरह के होंगे? फिर से 2 ही तरह के होंगे, यस नो और WH।
बस इतनी ही चीज़ों को हमको दिमाग में रखना है। उम्मीद करते हैं सिंपल प्रेजेंट के मुकाबले ये आसान लग रहा होगा। आप जितना इसको पढ़ते जाओगे ना, चीज़ें आसान होती जाएंगी। नाउ अगर निगेटिव रहा, ये सेंटेंस ऊपर वाला क्या कहला जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें नॉट नहीं है, क्वेश्चन नहीं, तो इस सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। अगर सेंटेंस मेरा निगेटिव रहा यानी नॉट लगा रहा है, जैसे मैं नहीं खेल रही हूँ, तुम नहीं पढ़ रहे हो, मोहित नहीं सो रहा है, रघु स्कूल नहीं जा रहा है, तो ये सारे के सारे सेंटेंस हो गए निगेटिव। और निगेटिव बनाने का तरीका होता है सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार या तो इज या फिर एम या फिर आर। आई के साथ एम लगाएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज लगाएंगे, बाकी सबके साथ आर लगाएंगे। ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट। याद करो सिंपल प्रेजेंट में भी डू डस के बाद मैंने नॉट लगाना सिखाया था, तो नॉट हमेशा कहाँ लगेगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है नॉट। ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब। वर्ब में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, आईएनजी लगेगा ही लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड जो भी आ जाए। ठीक है। यहाँ साइन कर रहा है मैंने, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। या ओके। नो, एक सेंटेंस लिख लेते हैं, उसको बनाते हैं। मैं नहीं खेल रहा हूँ। ठीक है। तो हो जाएगा आई के साथ क्या लगेगा? आई एम स्पेशल, तो एम लगने वाला है। आई एम। एम के तुरंत बाद क्या लगाना है? नॉट। नॉट के बाद क्या लगाना है? वर्ब। वर्ब में क्या लगाना है? आईएनजी। आई एम नॉट प्लेइंग। ठीक है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो। तो हो जाएगा यू के साथ क्या लगेगा? एम लगता है आई के साथ, इज लगता है ही सी इट नाउन। इस गाने को याद कर लो, ही सी इट नाउन, ही सी इट नाउन। जो भी एक्स्ट्रावेगेंट वर्क होंगे वो इन्हीं के साथ होने वाला है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। पर्सन तो आपको याद है ना, मैंने पढ़ाया था। फर्स्ट पर्सन आई वी, सिंगुलर आई होता है, प्लूरल वी होता है। सेकेंड पर्सन यू, सिंगुलर भी यू होता है, प्लूरल भी यू होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाता है ही सी इट नेम नाउन, और प्लूरल हो जाता है दे नेम्स नाउन्स। ओके। तो तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, यू आर के बाद नॉट के बाद रीड में लगाएंगे आईएनजी, बुक। ठीक है। यू आर नॉट रीडिंग बुक। तो ये हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंस। तो हमारा अफर्मेटिव बनाने आ गया, निगेटिव बनाने आ गया। आप लोग इसको प्रैक्टिस करोगे, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है। जब आप वीडियो देखोगे इट्स गोइंग टू बी श्योर कि आपको लगेगा आ गया है, बट प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो जितनी जल्दी आए उतनी जल्दी दिमाग से निकल भी जाएगा। तो डू प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस नहीं होने वाला। ठीक है। आज इस वीडियो में ये 2 मैं बता रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं 2 बताऊँगी, क्योंकि एक ही बार में अगर सारा पढ़ोगे तो फिर से कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर ज़रूर करो और सीखते रहो। गुड लक।